नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि जो हमने पिछले वर्ष ITR ऑनलाइन किया था उसका रिफ़ंड आने लगा है। अब साथियों बात आती है कि आपका रिफ़ंड आया है या नहीं, या आ चुका है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका ITR प्रोसीड हुआ है या नहीं। और यदि आपका नहीं आया है तो भी साथियों इस वीडियो की सहायता से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया है। तो आज के वीडियो में हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। मैं बिल्कुल आपको ले जाकर बताऊंगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कि आपको कैसे चेक करना है वहां पर कि आपका जो ITR है वो प्रोसीड हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमें साथियों सीधे चलना होगा इनकम टैक्स की साइट पर, जहां हम देखेंगे कि आपने जो ITR भरा है वो सही है या गलत है या उसका क्या हुआ है। तो चलिए साथियों सीधे इनकम टैक्स विभाग की साइट पर। तो साथियों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स पर जाना है और वहाँ यहाँ पर लिखना है साथियों ई फिलिंग। मैं आपको यहाँ लिखकर बताता हूँ आपको क्या टाइप करना है, ई फिलिंग। जैसे मैंने पहले यहाँ लिखा हुआ था तो मेरे सामने यहाँ आ चुका है साथियों ई फिलिंग। तो आपको भी इस तरह ई फिलिंग लिख लेना है। उसके बाद साथियों इसको सर्च करना है। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे अगला पृष्ठ हमारे सामने खुलकर आएगा इस तरह का, जहाँ साथियों हमें ऊपर ही ऊपर मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in, ये वाली साइट आपको मिलेगी। अब आपको इस पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम यहाँ क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ फिर हमारे सामने खुलकर आएगा और साथियों यहाँ हमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ एक क्रॉस का ऑप्शन हमारे सामने है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सूचना हमारे सामने से हट जाएगी। अब साथियों आप पहले से ही रजिस्टर यूज़र हैं, आप जब ITR भर रहे हैं तो आपने पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कर रखा है। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों रजिस्टर यूज़र लॉगिन हियर। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगला इनकम टैक्स का वेबसाइट का जो पेज हमारे सामने आएगा साथियों। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अब यूज़र ID में आपको आपके पैन कार्ड नंबर डाल लेने हैं। उसके नीचे है पासवर्ड में आपको आपके जो भी आपने पासवर्ड डिज़ाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर दिया हुआ है इंटर कैप्चा। तो जो ये कैप्चा यहाँ दिया हुआ है इसको हूबहू यहाँ इंटर करना है। और फिर साथियों अंत में हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों मैं भी उक्त जानकारी भरकर लॉगिन करता हूं और बताता हूं आपको आगे की प्रक्रिया। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब साथियों जैसे हमने उक्त जानकारी भरकर लॉगिन किया इस तरह हमारे सामने अब हमारा जो लॉगिन पेज है वो आ चुका है। साथियों यहाँ एक हमें ऑप्शन मिलता है माई अकाउंट का। तो इस माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर अब हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कई अन्य तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे। इसमें एक ऑप्शन है साथियों व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म, ये वाला ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ हमारे सामने खुलकर आएगा साथियों, जहां आपको यहाँ आपके पैन नंबर ऊपर दिखाई देंगे। अब आपको जिस भी वर्ष का ITR रिटर्न फॉर्म का जो स्टेटस है उसे चेक करना है। उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑप्शन, तो इस पर हमें क्लिक करना है साथियों। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो फॉर्म इनकम टैक्स पर भरे जाते हैं उसकी सूची खुलकर आ जाएगी। जिस भी फॉर्म की डिटेल आपको चेक करनी है वो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हमने ITR 1 भरा है तो हम यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ अंत में ऑप्शन मिल रहा है साथियों हमें सबमिट का। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया फिर से इनकम टैक्स विभाग की साइट प्रोसेस करेगी और इस तरह का अगला पृष्ठ लेकर हमारे सामने आएगी। अब साथियों यहाँ जितने भी हमने ITR अभी तक भरे हैं उसकी जानकारी हमारे सामने शो होगी साथियों। इसमें पहला असेसमेंट ईयर 2020-21 का जो ये डिटेल है यहाँ मैं सामने देख रहा हूँ साथियों इसके, तो सक्सेसफुली ई वेरीफाइड लिखा आ रहा है। साथियों यहाँ आपको ध्यान देना है, मैं असेसमेंट ईयर 2020-21 का चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। अब इसी के नीचे साथियों यदि मैं देखता हूँ 2019-20 वाला तो यहाँ लिखा आता है
ITR प्रोसीड। तो साथियों इन दोनों चीज़ों में कुछ डिफरेंस है। अब यहाँ हमें जो ऊपर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड लिखा आ रहा है, इसका मतलब है अभी आपका ITR प्रोसीड नहीं हुआ है, आपका जो रिफ़ंड है वो आपके अकाउंट में अभी नहीं आया है। जब तक ये प्रोसीड नहीं हो जाता तब तक हमारे अकाउंट में रिफ़ंड नहीं आता है। और साथियों यहाँ तीनों जगह नीचे हमें दिखाई दे रहा है ITR प्रोसीड, ITR प्रोसीड, ITR प्रोसीड, मतलब जो हमने ITR भरा था वो प्रोसीड हो चुका है और जो भी आपका रिफ़ंड बनता है वो आपके अकाउंट में इन तीनों ईयर का जा चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल 2020-21 का मेरा रिफ़ंड मेरे अकाउंट में नहीं आया है क्योंकि मेरा ITR प्रोसीड ही नहीं हुआ है। तो साथियों इस तरह से आप आपकी स्थिति भी चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका रिफ़ंड आया है या नहीं। यदि आपका यहाँ ITR प्रोसीड लिखा हुआ आ जाए तो आपका निश्चित है आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ चुका होगा। आप आपके अकाउंट को चेक कीजिए, वहाँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपका रिफ़ंड आया है या नहीं। और साथियों यदि आप यह चेक करना चाहते हैं कि जो आपने यदि आपका ITR भरवाया है CA के थ्रू, तो वो आपको केवल एक्नॉलेजमेंट स्लिप देता है, ये नहीं बताता है कि उसने क्या भरा है क्या नहीं भरा है। तो उसके लिए साथियों हमें यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको अलग कलर में दिखाई देंगे। आपके जितने भी ITR भरे हुए हैं उनकी जानकारी, एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अब साथियों जो हमें CA अवेलेबल करवाता है वो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यहाँ आप जब क्लिक करोगे तो वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी और वही सी हमें देता है, बाकी जानकारी वो हमें नहीं देता है। यदि आप बाकी जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई CA ने क्या भरा है मेरे फॉर्म में, कितनी ग्रोस सैलरी शो करी है, उसके लिए हमारे सामने यहाँ है ITR फॉर्म का ऑप्शन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन साथियों वो लॉक आएगा तो उसको आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है कि उसमें क्या डालना है आपको और क्या नहीं। एक और ऑप्शन हमारे सामने यहाँ है ITR 5 का, तो आप यहाँ क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों आप स्वयं चेक कर पाओगे कि जो CA ने आपका फॉर्म भरा है उसमें क्या जानकारी भरी है और क्या नहीं। तो साथियों इस वीडियो की सहायता से आप जान चुके होंगे कि आपका रिफ़ंड आया है या नहीं। और आप इसी तरह की यदि मुझसे जानकारी चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मुझसे। मैं समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आता रहता हूं इसी चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। और यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।